नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में गिरावट हुई है आज और स्टॉक्स में भारी गिरावट हुई है आज। पोर्टफोलियो में डेली बेसिस पे लॉस बढ़ता जा रहा है। जिन इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट हो रहा था बीते 3 महीने से, होल्डिंग जो थी उनकी, वो प्रॉफिट में जो थे वो अभी लॉस में बदल चुके हैं। जिनके पास पैसा है वो सिर्फ एक ही चीज सोच रहे हैं कि ये भाव तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं खरीद लूंगा डायरेक्टली। और कमेंट्स भी सबसे ज्यादा इसी पे आते हैं कि क्या हमें अभी खरीदारी करनी चाहिए। तो इसी का इस वीडियो में आप सभी के साथ जवाब देने की कोशिश करूंगा। क्या ये जो भाव है खरीदारी करने के लिए एक अच्छा भाव है? तो शुरू करते हैं एक करके सारी चीजों को कवर करना। खरीदने से पहले 2 चीजें जरूर क्लियर कीजिएगा। पहला, अपना टाइम फ्रेम, और दूसरा, अपने आप को इस प्रकार तैयार करना कि मैं जो भी स्टॉक खरीद रहा हूं वो यहां से 10 से 20% टूट सकता है। तो मैं इतना बड़ा पैसा नहीं लगाऊंगा कि अगर 20% टूटा तो मेरी तो मतलब नींद उड़ जाए। मैं इतना पैसा लगाऊंगा कि 20% छोड़ो, 5% गिरेगा मैं थोड़ा और लूंगा, अगेन 5% पे लूंगा, यानी 20% तक मैं 4 बार उसे एक्यूमुलेट कर पाऊंगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है गिरावट के बाजार को प्ले करने का। ये बाजार गिरावट का नहीं है, ये चीजें इस समय जो चल रही हैं वो गिरावट की हैं। पैनिक टाइप चल रहा है, बाइंग खत्म हो गई है, जिसकी वजह से मार्केट में ज्यादा प्रेशर है। होप आपको 2 चीजें तो समझ में आ गई हैं। पहला, आपका टाइम फ्रेम। अगर आपका टाइम फ्रेम 1 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का है, आप मत लीजिए, क्योंकि आप 3 महीने के लिए ले रहे हो। इनकेस कुछ वॉस सिचुएशन आई, 20% शेयर टूट गया, वो रिकवर करने में ही 3 महीने मार देगा। मत लो। आपका व्यू 1 साल, 3 साल, 5 साल का है। आप बाजार को प्ले कर रहे हो, आप इंडिया इकोनॉमी को प्ले कर रहे हो, आप कह रहे हो मैं तो इन्वेस्टर हूं, मेरे लिए तो गिरावट मौका है, आप ले सकते हो। लेकिन लेने का फॉर्मूला क्या है? आप लगाएंगे, 20% नीचे जा सकता है, इस तरीके से अपने आप को तैयार करेंगे। हर 5% की डिप पे आप लगाएंगे, यानी कि आप टोटल 5 इंस्टॉलमेंट बनाएंगे जो भी पैसा है उसकी। क्लियर? अब आते हैं दूसरी सिचुएशन पे कि हमें कहां पे खरीदारी करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो उन कंपनीज पे जिनकी अर्निंग्स में विजिबिलिटी है, जिनकी अर्निंग्स अच्छी आने की उम्मीद है आपको, उन कंपनीज में जिनका भाव अच्छा दिख रहा है आपको वैल्यूएशन टर्म्स पे। ऐसे शेयर्स में नहीं जो ऑलरेडी रॉकेट हुए पड़े हैं, वैल्यूएशन हाईएस्ट लेवल पे चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। वो शेयर गिरेगा, वापस ऊपर आएगा, जल्दी से नहीं आएगा, वो मुश्किल है कहना। तो आपके लिए 2 चीजें हो गई। अब आता हूं मैं तीसरे पैरामीटर पे, नेगेटिव क्या है, क्या यही सही समय है? तो अगर मैं बोलूं यही सही समय, तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन क्योंकि हम 5 टुकड़ों में लगा रहे हैं तो हम लगा सकते हैं। अब सही समय कब आएगा वो कोई डिसाइड नहीं कर सकता है, लेकिन आज के लिए मुझे लगता है आपको अवॉइड कर देना चाहिए। आज फ्रेश बड़ी नेगेटिव खबरें आई थी। कल इजराइल की तरफ से खबर थी हम अगले हफ्ते हमला करेंगे, हमले की खबर आज आ गई। तो क्या पता अगले हफ्ते कोई हमला हो जाए। इन सबके बीच में आप देखें तो 2 दिन का भी वीकेंड खड़ा है आपके लिए, और आज पैनिक क्रिएट हुआ है, नेगेटिविटी क्रिएट हुई है। एफआईआईज कंटिन्यू बेच ही रहे हैं, कच्चा तेल ऊपर ही जा रहा है। तो मे भी हो सकता है यहां से 3-4% आपको स्टॉक्स नीचे मिल जाएं। और अगर आप देखें तो पैनिक सेलिंग है नहीं, हमेशा गिरावट का बॉटम पैनिक सेलिंग में बनता है। आज सुबह सुबह लग ऐसा रहा था कि पैनिक सेलिंग है, लेकिन एट द एंड आप देखो अभी बाजार डे हाई पे खड़ा है। 130 पॉइंट तो निफ्टी कुल नीचे है, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स 1-1% नीचे है। तो इसे मैं पैनिक सेलिंग तो नहीं कहूंगा। स्टॉक आपके 3 से 5% नीचे, कोई 20-20, 15-15% नीचे नहीं है, इसे हम पैनिक सेलिंग नहीं कहेंगे। तो हमारा सिंपल सा क्या व्यू है कि शायद आज की बाइंग को अवॉइड करके मंडे या ट्यूसडे के लिए जाते हैं। मे भी हो सकता है मंडे आपके लिए कुछ पॉजिटिव आ जाए और मार्केट थोड़ा ऊपर आ जाए, तब भी मेरे हिसाब से अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में मौका बनेगा, मिलेगा, टेंशन फ्री रहो। तो अभी तो नहीं। और अभी क्यों नहीं, आज क्यों नहीं? स्पेशली कच्चा तेल आपका हायर लेवल पे खड़ा है। फेड आपका कह रहा है रेट कट छोड़ो, रेट हाइक भी कर सकते हैं। अमेरिका में डाउ फ्यूचर्स 1% नीचे खड़े हैं, नेस्डैक फ्यूचर्स ऑलमोस्ट 1% नीचे खड़े हैं, ग्लोबल मार्केट्स नेगेटिव खड़े हैं, एफआईआईज कंटिन्यू बेच ही रहे हैं। आज का डेटा सेकंड हाफ में देखते हैं कैसा बनता है। प्लस आप देखें तो इजराइल और ईरान का जो मामला है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। तो ये सारी चीजें ये सजेस्ट कर रही हैं कि वीकेंड से पहले पोजीशन बनाना कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है, वेट करना ज्यादा अच्छा है। मे बी मंडे ट्यूसडे को बाजार शायद कुछ और फ्रेश अपडेट दे, एक आध डिप और मार दे, पैनिक क्रिएट कर दे, तो वो बढ़िया मौका होगा। आप ये समझ लीजिए कि पैनिक में जो गिरावट होती है वो आपको
2-4 महीने पुराने लोस दिखा देती है। और जब तक नॉर्मल गिरावट होती है वो नॉर्मल ही रहती है, वहां पे कोई पैनिक नहीं है। पैनिक जब आता है तो बहुत सस्ता हो जाता है शेयर का भाव, उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि यार बर्बाद ही हो गए हम, वो होता है पैनिक और वो होता है बॉटम, वहीं लेने का मौका बनता है। जब तक हर व्यक्ति ये सोचता रहेगा कि लेने का मौका है, लेने का मौका है, तब तक बाजार में समझ लो बॉटम नहीं है। जिस दिन व्यक्ति बोले सब खत्म हो जाएगा बाजार में तो बेच के भाग जाओ, वही बॉटम बनने वाला है और वही असली मौका होता है। तो वो मेरे हिसाब से आज सुबह 8 बजे तक तो लग रहा था, लेकिन एट द एंड मार्केट रिकवर कर गया है। आप आज लोगे में भी हो सकता है आप 12 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक प्रॉफिट में आ जाओ, क्योंकि मार्केट रिकवर कर रहा है। ईरान ने कह दिया कि कोई हमला नहीं हुआ है, जिसकी वजह से रिकवरी आ रही है। बट मेरा मानना है कि मंडे तक आपको फिर से कुछ नेगेटिव खबर देखने को मिल सकती है, तो आप वेट कर लो, वो ज्यादा बेटर है। बाकी आज भी अगर लगाओगे तो कोई ऐसा नहीं है 5 टुकड़े करे हैं हमने पैसे के तो वो लग गया, फिर अगला अगले में लग जाएगा, ये आप फॉर्मूला भी अपना सकते हो। बट स्टॉक स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। अब आप शायद ये भी कहोगे कि स्टॉक्स बताओ भाई, तो उसके ऊपर भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा वीकेंड के दौरान, यानी कल और परसों। स्टॉक्स को आराम से आइडेंटिफाई करेंगे, कहां पे कितनी गिरावट हो गई है, वैल्यूएशन क्या कह रहे हैं, रिजल्ट कैसे आ सकते हैं, आगे का आउटलुक कैसा है, इन सब चीजों को देखते हुए ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।